नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले उत्तराखंड लाइव में बड़ी खबर आपको बता दें कि देहरादून में विशेष गहन समीक्षा राज्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। तो उत्तराखंड में संगठन और सरकार के बीच समन्वय को लेकर के अहम मंथन जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित विशेष गहन समीक्षा राज्य कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। वहीं पिथौरागढ़ से आस्था और संस्कृति का संदेश लेकर श्रद्धालु का दल गुजरात के लिए रवाना हुआ। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 40 श्रद्धालुओं का पहला जत्था ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के दर्शन करने के लिए रवाना किया गया। नगर निगम मेयर कल्पना देवलाल और अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। खास बात यह है कि श्रद्धालु अपने साथ रामेश्वरम से लाए पवित्र जल भी लेकर जा रहे हैं, जिसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर अर्पित किया जाएगा। हरिद्वार में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस का सत्यापन अभियान जारी है। रानीपुर क्षेत्र में पुलिस ने किराएदारों, घरेलू सहायकों और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। कोतवाली प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी के नेतृत्व में चले इस अभियान का मकसद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करना है। पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि जन सुरक्षा को लेकर के ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। चोरी हो गई या ऐसा हो गया है तो लास्ट हुआ नहीं, ठीक है 4-5 लाख का नाम तो भरेगा वो है। तो ऐसे मत करो, सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी भी है कि तुम अपनी फोटोकॉपी करा के चौकी में अरे सर ये हो गया वो हो गया, चोरी हो गई या ऐसा हो गया है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को लेकर चंपावत पुलिस और एसएसबी अलर्ट मोड पर है। एसपी रेखा यादव के निर्देश पर तामली थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने सीमा क्षेत्र में सघन गश्त चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और गतिविधियों पर नजर रखी गई ताकि अवैध गतिविधियों और तस्करी पर रोक लगाई जा सके। इस दौरान ग्रामीणों को नशा मुक्ति, साइबर अपराध से बचाव और महिला सुरक्षा को लेकर भी जागरूक किया गया। जो आप क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट डू व्हाट नॉट। ट्रैफिक रूल्स पता है आपको? बचपन में पढ़ाते हैं, आप तो सब हाई स्कूल इंटर वाले हैं। बताओ ट्रैफिक रूल्स क्या है? कोई भी एक ट्रैफिक रूल्स बताओ जो आप क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट डू व्हाट नॉट। उत्तराखंड में विकास के दावों के बीच बाजपुर की मलेरिया रोड सवालों के घेरे में है। नेशनल हाईवे 74 को जोड़ने वाला यह अहम मार्ग गहरे गड्ढों और जल भराव से बदहाल हो चुका है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं हुई, जिससे हर दिन हादसे का खतरा बना रहता है। भैया समस्या इतनी है, कई बंदे इसमें गिर चुके हैं, बहुत ज़्यादा बंदे गिर चुके हैं, बहुत नुकसान हुआ लोगों का और जो है गाड़ी भी फंस जाती हैं। और यहाँ अक्सर हर मतलब साल के 12 महीने यही हाल है। यहाँ काम नहीं होता बिल्कुल भी, और काम होता तो बहुत हल्के हिसाब से काम होता है यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है यहाँ पानी में। ये बोलती मतलब इस रास्ते पे उन्होंने कोई काम नहीं किया है। थोड़े थोड़े से आते हैं, काम करने आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पाटते हैं, चले जाते हैं ना, बस मामूली सा फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं। काम में काम किया है हमने दिखाने के लिए, फोटो वगैरह खींचते हैं और चले जाते हैं। नपाई भी होती है सड़क की कई बार, पर काम नहीं हुआ। ये गड्ढे देख रहे होगे आप, मोटरसाइकिल वाले कई बार गिर चुके हैं इनमें, लेडीजों के चोटें लग जाती हैं। उत्तराखंड के मसूरी धनौल्टी मार्ग स्थित होम स्टे में महिला की संदिग्ध मौत के बहुचर्चित मामले में मसूरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गैर जमानती वारंट के आधार पर आरोपी को नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्धोवाला देहरादून भेज दिया गया। पुलिस का यह कहना है कि ये कार्रवाई वैज्ञानिक साक्ष्यों, तकनीकी जांच और विवेचना के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर की गई है।
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से एक गंभीर मामला सामने आया, जहां ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में 9 साल की बच्ची के साथ में कथित यौन उत्पीड़न के प्रयास का आरोप लगा। शिकायत के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। तो वहीं चंपावत में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। मंच तामली मोटर मार्ग पर स्कूटी और डंपर वाहन की जोरदार टक्कर में 19 साल के युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद परिजनों को शव सौंपा गया। बताया जा रहा है कि युवक परिवार का इकलौता बेटा था। वहीं पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में दूधाधारी चौक के पास ई रिक्शा और ऑटो की जोरदार टक्कर देखने को मिली, जहां हादसे में कई यात्री सड़क पर गिर करके घायल हो गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। खबर जसपुर में ठाकुर द्वार चुंगी के पास नहर क्षेत्र में एक कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक के पिता ने इसे सामान्य सड़क हादसा मानने से इनकार करते हुए पुरानी रंजिश के चलते जानबूझकर बाइक में टक्कर मारकर बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से युवक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस का यह कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दी है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में कई ग्रामीण सड़कें बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। धापा ख्वीरी जीमिया मोटर मार्ग पिछले एक सप्ताह से बंद है, जिससे कि ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हो गया है। लोगों का आरोप यह है कि सूचना देने के बावजूद सड़क खोलने में देरी हो रही है। हालात ये हैं कि ग्रामीणों को बैंक, अस्पताल और जरूरी कामों के लिए जोखिम भरा सफर करना पड़ रहा है। अब ग्रामीण प्रशासन से जल्द सड़क बहाली और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त सड़कों के दावों के बीच गदरपुर से एक अलग तस्वीर सामने आई। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 1 प्लांटेशन क्षेत्र के करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क गहरे गड्ढे में तब्दील हो चुकी थी। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि 2 बार शिलान्यास होने के बावजूद 8 साल में सड़क नहीं बनी। अब नाराज ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ऐसे में सवाल यह भी है कि चुनाव से पहले सड़क बनेगी या विकास के दावे इसी सड़क पर दम तोड़ देंगे। अब देख ही सकते हैं क्या कंडीशन है इस टाइम पे। ये पिछले विगत 2 सालों से ऐसी है। पहले भी कई बार आपके थ्रू या किसी अन्य न्यूज़ के चैनल के माध्यम से दिखाया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अब आपको भी बता के क्या फ़ायदा है इसके बारे में। ये तो यहाँ क्षेत्रीय विधायक है हमारे, ये देख सकते हैं या चेयरमैन लिख के दें इन चीज़ों को। आप एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए रोड की कंडीशन। सामने मेरा प्लाट है, मैं अभी जा रहा था, 1 किलोमीटर की रोड है। कितना खर्चा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे तो ये अगर जिसके अंतर्गत आती हो, चाहे PW हो, चाहे नगर निगम के अंदर या अपना जो पंचायत है इसके अंतर्गत आती है, तो इसको सही कराए। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे हो रखे हैं, पानी भर जा रहा है। टुक टुक को पता ही नहीं लगता है, गाड़ी को पता नहीं लग नहीं पा रहा है, जिससे कि पलट जा रहे हैं, दुर्घटना हो जा रहे हैं। अतिशीघ्र अगर ये ठीक ना हो तो दिन का दिन और गड्ढे होते रहेंगे और बड़ा दुर्घटना होने का ज़्यादा संभावना होगा।
अब देख ही रहे हैं कि रोड बनने वाला था लेकिन बना नहीं। किसी को अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस रोड का बनवाए। ये वो रोड आता है विधायक, क्षेत्रीय विधायक का, उन्होंने वहाँ 2 बार नारियल भी फोड़े हैं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और हमारा मुख्यमंत्री घोषणा में हमने दे दिया है और इसका एस्टीमेट भी बन रहा है। भगवान की कृपा, बरसात के बाद वहाँ रोड चालू हो जाए। देखिए, उनका तो काम ही नारियल फोड़ने का है, हर जगह नारियल फोड़ते थे। भटकोटा रोड में नारियल 6 बार फोड़ा, फिर आखिर में असली वाला अजय भट्ट जी ने फोड़ा और काम चालू हो गया। मेरी मौजूदगी इस समय उधम सिंह नगर ज़िले के गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर में है। मैं इस समय मौजूद हूँ दिनेशपुर से जो चंदन नगर और प्लांटेशन को जाने वाली जो सड़क है उस पे। इस सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में थोड़ी सी सड़क बच गई है, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं। तस्वीरें ये देखिए किस प्रकार की तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही है, ये देख सकते हैं आप। ये बताइए कितना समय इसको हो गया इस सड़क को? 2, 2.5 साल 3 साल होने वाला है कि इस तरह रोड खराब है। जो मजदूर करने वाला उनका टुक टुक तो 2 मिनट में खराब हो जाएगा, तो कैसे कमाएंगे? ऐसा कोई रोड होता है इसमें? तो स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे विधायक जी का ये एरिया है, कभी उनसे बातचीत आप लोगों ने करने की कोशिश की है क्या? पहले तो किया हुआ है इसमें, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है उनका। रिप्लाई नहीं है उनका? नहीं। परेशानियाँ यहाँ पर आ रही हैं। अभी सबसे ज़्यादा तो परेशानी रोड का ही है। बारिश के मौसम में ऐसे रोड हो तो लोग कैसे चलेंगे? ये बुजुर्ग इंसान है, पलट जाए, कुछ भी हो जाए तो उसको तो जान का जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? ये तो है ही ना। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे कई बार यानी कि 2 से 3 बार यहाँ पर इसका उद्घाटन कर चुके हैं, इसका शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये इस रास्ते का जो मैप है, जो रास्ते का नक्शा है, अभी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। अब देखते हैं इस रास्ते का उद्धार कब होता है, इस पर कब कोई जनप्रतिनिधि प्रतिक्रिया देते हैं, कब कोई जनप्रतिनिधि इसकी सुध लेते हैं। हरिद्वार पुलिस ने नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया और इस मामले में पंजाब से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,10,000 रुपए की जाली भारतीय मुद्रा, नकली नोट छापने वाली प्रिंटर और एक कार बरामद की। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी कारोबार की आड़ में फर्जी करेंसी का नेटवर्क चला रहे थे। अब पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी कर रही है। कुछ यात्री जो कि पंजाब के गुरदासपुर से आए थे और उनके द्वारा यहाँ पे नकली नोट प्रचालन करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस इन्फॉर्मेशन पे हमारी पुलिस टीम एक्टिव हुई थी। और इसमें जो 4 अभियुक्त थे, सुरजीत सिंह, टिंकू, सुमित और संजीव, जिनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी और इनके पोजीशन से कुल 84,500 की जो फेक करेंसी थी, नकली नोट था, वो बरामद हुआ था। और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके और ये अभियुक्त जेल गए थे। पूछताछ के क्रम में ही ये जानकारी मिली कि अमृतसर के रहने वाले पवन और सुखविंदर सिंह, जो कि इसके मास्टरमाइंड हैं, और इन्हीं के द्वारा ये नकली नोटें प्रिंट की जाती हैं और मार्केट में इसको सर्कुलेट करने का प्रयास किया जाता था। तो वहीं अब अगली खबर उधम सिंह नगर के सितारगंज से, जहां पर पुलिस को वाहन चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरोह के सरगना गौरव कश्यप समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी के बाद गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट लगा करके उनकी पहचान छिपाने का काम करते थे। गिरोह का सरगना पहले भी वाहन चोरी के मामलों में जेल जा चुका है और अब पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। खटीमा से पारिवारिक विवाद के खूनी संघर्ष में बदलने का मामला सामने आया है, जहां इस्लाम नगर नई बस्ती में एक व्यक्ति पर उसके ही भतीजे की ओर कथित तौर पर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों ने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल घटना के कारणों और कानूनी कार्रवाई पर पुलिस की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी में संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर के अहम मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से मुलाकात की। बैठक में समसामयिक मुद्दों और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। माना यह जा रहा है कि आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर यह मुलाकात अहम रही।
उत्तराखंड में विकास बनाम पर्यावरण की बहस एक बार फिर से तेज हो गई है, जहां देहरादून ऋषिकेश नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित पेड़ों की कटाई का स्थानीय लोग और पर्यावरण कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सड़कें जरूरी हैं, लेकिन जंगलों की कीमत पर नहीं। प्रदर्शनकारी पेड़ों की निगरानी कर रहे हैं और अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और फैसले का इंतजार भी किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि ये पेड़ कटे, और इनका कहना है कि इसको 4 लेन बनाना है। अभी हमने सुना कि इसलिए किया जा रहा है ताकि बॉर्डर में हमारे सैनिक जल्द से जल्द पहुंच सके। सर कौन सी फैसिलिटी है, किसी भी अधिकारी आके हमें खुल के नहीं बता रहे, मतलब कौन सी फैसिलिटी है सर। जो ट्रैफिक की बात है ना सर, वो हमारी सिटी के अंदर है, और जो ट्रैफिक होता है वो 4 धाम के लिए होता है। तो क्या मतलब ये फ्यूचर में 4 धाम को भी आप पूरा पहाड़ काट के 4 लेन करने वाले? पूरा प्रोजेक्ट आप जरा आकर के हमें यहाँ पे समझाइए। तो हम पूछना चाहते हैं, जब कहा जाता है ना वोट का टाइम आता है तो कहते हैं कि एक वोट आपका मायने रखता है कि प्लीज आइए वोट करिए। सर आज हम एक मायने नहीं रख रहे क्या? आज हम एक जो यहाँ पे खड़े, क्या हम मायने नहीं रख रहे? हमने भी कभी से वोट दिया था, उसका क्या? कि साल के वृक्ष गिरे ना, क्योंकि साल के वृक्ष लगाए भी नहीं जा सकते इंसान द्वारा, ये बर्ड्स के एक्सक्रीशन से लगते हैं। और हम लगातार यहाँ पे इस एनवायरनमेंट जो हमारा इकोलॉजी बनी हुई है यहाँ पे, और जहाँ पे हमारा जाम भी नहीं लगता है, चाहे यहाँ पे कितने भी लोग प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, आज तक यहाँ पे जाम नहीं लगा है, कभी यहाँ जाम नहीं लगता। हर इंसान यही कह रहा है, ऋषिकेश, देहरादून का, भानीवाला का, डोईवाला का, नरेंद्र नगर का, फिर भी सरकार को विनाश करना है। और हमारे जो विद्वान लोग हैं जो देश छोड़ के जा रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि इंडिया इज बियॉन्ड रिपेयर। तो मतलब आप देख रहे हैं कि बस हम पे उत्तराखंड एक आशा है कि जो हमारा स्टेट है वो कम से कम हम रिपेयर कर सके। अभी समय है, और हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आइए, और जो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन जो दे रहे हैं हमें इतने बड़े बड़े वृक्ष, इसको काट। लाल कुआं हल्द्वानी 3 पानी गौलापार बाईपास फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां लाल कुआं की ओर से आ रही एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने फ्लाईओवर पर खड़े 4 युवकों को रौंद दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि वाहन के पहिए तक उखड़ गए और इस भीषण हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचा और चारों के शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और 2 आरोपी हिरासत में ले लिए गए। वहीं एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। के माध्यम से सूचना मिली थी कि 3 पानी से एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी और स्कूटी आपस में टकराई है। तो मौके पे मैं स्वयं और थाना प्रभारी हमारे और रिटर्निंग सीओ ने और बाकी समस्त फोर्स मौके पर पहुँचे थे। तो वहाँ देखा कि 3 लोग घायल अवस्था में पड़े थे और एक हमसे पहले ही एक को स्वयं किसी के द्वारा हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। तो अभी जानकारी के अनुसार 3 को कर दिया गया है, एक का ट्रीटमेंट चल रहा है। होने से वो दुर्घटना घटित हुई है, उसमें 3 लोगों की मृत्यु होना बताया गया है। एक सीरियसली इंजर्ड है, उनको यहाँ से तिवारी अस्पताल लाया गया है। यहाँ पर उनका इलाज जो है चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। पुलिस जानकारी ले रही है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर दान मामले में जांच तेज हो गई है, जहां कथित गबन के आरोप की पड़ताल के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी बद्रीनाथ मंदिर पहुंची। टीम ने मामले से जुड़े हुए दस्तावेजों और व्यवस्थाओं की जांच शुरू कर दी है। अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की तस्वीर अब साफ हो पाएगी। मेरे को जो ऑर्डर मिला मैं वो करूंगा, लेकिन मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ वो दे सकूँ। जब अभी जांच चल रही है उसके बाद ही आपको हमारे बॉस लोग, हमारे अध्यक्ष जी और माननीय अध्यक्ष जी और सीओ साहब भी नहीं, मुझे तो आदेश हुआ ना, वो तो करना ही पड़ेगा ना। वो तो मेरा एक तो ड्यूटी का एक वो है ना, तो उसको तो मैंने इसलिए किया। नहीं मुझे अगर तो ऑफिस के लिए तो हुआ तो उसके मैंने ऑर्डर का आदेश का तो पालन तो करना ही था। हाँ हो जाएंगे सबसे, हमारे जो बॉस लोग हैं वो खुद ही सभी लोगों ने अब इन्वेस्टिगेशन उसका चल ही रहा है, तो लास्ट में वो पता लग जाए।
उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है, जहां देहरादून के प्रेमनगर में नंदा की चौकी का अस्थायी पुल बह गया और जिससे कि आवाजाही प्रभावित हुई। अब प्रशासन 16 करोड़ की लागत से तैयार किए गए मुख्य पुल से जल्द यातायात शुरू कराने की तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं चारधाम यात्रा पर भी बारिश का असर पड़ रहा है। सयान चट्टी में भूस्खलन के कारण यमुनोत्री हाईवे तीसरे दिन भी बंद है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड में बारिश के बीच पहाड़ों पर सफर एक बार फिर से मुश्किल हो चुका है। टिहरी गढ़वाल में मसूरी मोड़ यानी केम्प्टी के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद नैनबाग रूट पर यातायात रोकना पड़ा। प्रशासन ने मौके पर जेसीबी मशीनें लगाकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस के निर्देशों का पालन करें। उत्तराखंड में बारिश के बीच सड़कों की हालत लगातार चुनौती बनी हुई है। टिहरी गढ़वाल में केम्प्टी से मसूरी बैंड तक का मार्ग कई जगहों पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। खासकर जीवन आश्रम और मसूरी बैंड के बीच सड़क पर खतरा बढ़ चुका है। पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए आम लोगों और यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों से इस रास्ते का इस्तेमाल न करने की अपील की। यात्रियों को विकासनगर के रास्ते वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। प्रशासन की टीमें सड़क मरम्मत में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में बारिश और पहाड़ों पर भूस्खलन की चुनौती लगातार बनी हुई है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे पर मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद सड़क पर मलबा आने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई। हालांकि प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया। मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। प्रशासन का ये दावा है कि केदारनाथ यात्रा सुचारू है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। केदारनाथ यात्रा है वो भी अभी सुचारू ढंग से चल रही है और मुनकटिया में जो गौरीकुंड के नज़दीक है वहाँ पर भी मार्ग अवरुद्ध है, जहाँ पर कि जेसीबी काम कर रही है और तुरंत ही वो मार्ग भी खुल जाएगा। और यात्रा मार्ग पर भी जो हमारे सेक्टर अधिकारी और अन्य अधिक कर्मचारी और रेस्क्यू टीमें लगी हैं वो भी लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं कि कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल वहाँ पर यात्रियों की मदद के लिए, यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए वो तैयार हैं। और जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश है कि वो मतलब कि अपने जो जगहों पे हैं, अपने जो यात्रा क्षेत्र हैं और जिनको जिम्मेदारी जो दे रखी है वो भी अपने मुस्तैद हैं। उत्तराखंड में बारिश के बीच पहाड़ों पर सफर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और चंपावत के घाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर संतुला डेंजर जोन में पहाड़ी से भारी मलबा गिरने की वजह से करीब 4 घंटे तक यातायात ठप रहा। मलबे की चपेट में एक कैंटर भी दब गया। हालांकि चालक ने किसी तरह बाहर निकल करके अपनी जान बचाई। सड़क बंद होने से दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंस गए। मशीनों की मदद से मलबा हटाने के बाद यातायात बहाल किया गया, लेकिन अब भी पहाड़ी से मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।